अब इम्पोर्टेंट क्या है कि शरीर में चक्र कितने हैं या उनके ऊर्जा पॉइंट्स कितने हैं। लोग इसी गणना में रह जाते हैं कि उस चक्र का नाम क्या है, इस चक्र का नाम क्या है, और नाम पता हो गया तो जैसे उन्होंने बहुत सा बड़ा युद्ध जीत लिया। नाम कोई भी हो सकता है। आप किसी भी चक्र को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। जैसे विदेशों में उनके नाम अलग अलग हैं, भारत में अलग हैं, किसी और देश में अलग हैं। तो इस तरह से नामों से फर्क नहीं पड़ता। चक्र शरीर में कई होते हैं, सिर्फ मेन 7-8 चक्र ही नहीं, बल्कि और उसके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो ऊर्जा स्रोत होते हैं, जहाँ से शक्ति का फ्लो होता है। और शरीर में कई चैनल्स भी होते हैं। जो जॉइंट्स होते हैं शरीर में, मेनली उनको चैनल्स कहा जाता है। मैं टीवी वाले चैनलों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो चैनल भी खुले होने चाहिए, तब शक्ति का फ्लो ठीक से महसूस होता है। चाहे शक्ति बाहर से आ रही हो तो भी, और अंदर से बाहर की तरफ प्रवाहित हो तो भी। जो लोग कुंडलिनी जागरण में ये मेथडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि पूरी की पूरी कुंडलिनी को ऊपर उठाना और फिर सहस्रार में या आज्ञा चक्र में उसको स्थापित करना, यानी कि सर में या अपने आईब्रोज के बीच में, तो वो पूरी की पूरी कुंडलिनी को उठाने का जो प्रोसेस कर रहे हैं वो त्रुटिपूर्ण है, गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले साधकों का दिमाग सुनना हो जाए, कोई और बॉडी पार्ट सुनना हो जाए, कोई और शारीरिक मानसिक परेशानी ना हो जाए, घबराहट ना हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कुंडलिनी जागरण भक्तिमय तरीके से सर्वोत्तम होता है, अच्छे से होता है, और उसमें डर घबराने की या डर की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो है उसको साधना एक सही तरीके से, भक्तिमय तरीके से होना चाहिए। अगर कोई साधक ये सोचे कि मैं उसको अपनी इच्छानुसार और अभ्यास से ऐसा कर लूँगा, तो वो गुरु की कृपा से तो संभव है। अगर कोई गुरु उस हद तक पहुँचा हुआ हो और फिर वो अपनी कमांड मात्र से, आदेश मात्र से या कृपा से उसे जागृत करना चाहे, वो भी भक्तिमय मेथड ही होता है, तो वो कर सकता है। और वो मेथड भी कृपालु, कृपा वाला या भक्तिमय मेथड होता है। और अगर खुद साधक करना चाहे, वो ये सोचे कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा सीख के, वीडियोस देख के, तो ऐसा नहीं है। कुंडलिनी माता को भक्तिमय तरीके से उनकी कृपा प्राप्ति करना, पूरी की पूरी कुंडलिनी को उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे रावण कैलाश को उठाने की कोशिश करे या स्वयं शिव शिव को उठाने की अगर कोशिश करे, तो क्या उसके लिए संभव था? नहीं था। तो इसीलिए ऐसा प्रयास अभ्यास ना कीजिए। प्रयास कीजिए कि कुंडलिनी माता की कृपा प्राप्ति की जाए, उनका आशीर्वाद लिया जाए।